वाला 4 है, नॉट ओनली 3, 1 इज फॉर बैकअप। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का बज रहा है 7 और दिन है शनिवार। एक्चुअली मैं कल ही व्लॉगिंग करने वाली थी और आज फिर वो पोस्ट होता, लेकिन कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का। एक्चुअली तबीयत मेरी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी थी और गला, मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का। अभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ लग रहा है। 3-4 दिन से लगातार मैं गर्म पानी पी रही हूँ। एक मेरा जो बॉटल है ना, उसमें मैं भर के रख देती हूँ, सुबह शाम रात जब भी पीना होता है मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो उसी गर्म पानी से समझिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम लग रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि एकदम से ठीक हो गया, लेकिन अब रिलीफ है काफ़ी पहले से। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे होता है ना कि फीवर लगा हुआ है या फिर हो जाएगा, लगा नहीं हुआ था लेकिन लग रहा था कि हो जाएगा। खड़े होकर काम भी करो तो अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए कल कुछ भी मैं शूट नहीं की। और अभी देखिए सुबह का 7 बज रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ ना कि पौधों को मैं थोड़ा सा नहला दूँ। इतना डस्ट आ जाता है गाइस, क्या पता, हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, क्या पता उसके चलते डस्ट आ जाता है या क्या। वैसे भी हमारे आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है। 2-4 दिन से तो हम लोग जो ग्लास वाला डोर है ना, शीशा वाला, वो लगा के रख रहे हैं, क्योंकि बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, इतनी ज़्यादा आवाज़ की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट से पौधों को नहला देती हूँ गाइस, क्योंकि 8 बजे मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है। वो आती है तो उससे मैं बालकनी धुलवाती हूँ, डेली पानी गिरवाती हूँ, ताकि नीचे कम से कम डस्ट ना रहे, कि हम लोग बालकनी में जाए तो पैर में धूल ना लगे। तो वो डेली मैं पानी से धुलवाती हूँ, उससे पहले मैं पौधों को नहला दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, कितना इसमें धूल एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, देख रहे हैं कितना डस्ट लगा हुआ है पत्तियों में। और देखिए इस प्लांट में ना 2 ये तुलसी माँ निकल गई। एक्चुअली बगल में तुलसी का हमारा प्लांट है और इसका जो बीज है झड़ के आई थिंक इसमें आ गया होगा। तो 2 आप देख सकते हैं इसमें तुलसी माँ निकल गई हैं और काफ़ी बड़ी हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस गमले से मैं हटा दूँ या क्या करूँ। आप लोग कमेंट करके सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि इसे मुझे हटा देना चाहिए या फिर क्या। देखिए एक यहाँ पे है और एक ये है, ये 2 बड़ा बड़ा तुलसी का प्लांट हो गया है, जबकि इधर एक प्रॉपर हमारा एक प्लांट है तुलसी माँ का, जिसमें हमारा पूजा पाठ होता है। तो कमेंट कीजिएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगी। और सारे प्लांट में धूल 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 धूल। और हाँ, ये देखिए ये मैं मिट्टी का बर्तन मंगाई थी, बहुत पहले आया हुआ था, बहुत पहले, लेकिन अब बोल सकते हैं कि काम चोरी के कारण इससे मैं कुछ कर नहीं रही थी। तो पूरे 24 आवर्स के लिए मैं इसको पानी में भिगा के रखी थी और अभी मैं इसे सूखने के लिए रखी हूँ। आगे कुछ और प्रोसेस है इसका, मतलब इसको यूज करने से पहले कुछ प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो 24 घंटे के लिए पानी में भिगा हुआ था, अभी अच्छे से सूख रहा है। सूखने के बाद इसमें लगेगा तेल लगाने के बाद इसमें बनेगा चावल। जब चावल बनेगा ना जब चावल बनेगा तब ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा कुकिंग के लिए। इस तरह से ढक्कन है ये देखिए, इसमें बिरयानी बहुत अच्छा बनेगा, ये देखिए। सारे प्लांट तो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, जो भी धूल था वो सब निकल गया है पत्तियों से। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना गाइस, ये है रबर प्लांट। वैसे ये इंडोर प्लांट है, लेकिन मैं इसको बाहर ही रखती हूँ और यहाँ पे धूप उतनी आती भी नहीं, हल्की फुल्की धूप आती है। तो इसके पत्तियों को मैं स्प्रे से नहीं साफ़ करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि पानी के ड्रॉप अगर पत्तियों पर रह जाते हैं ना, तो फिर ड्रॉप का निशान पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़े को अच्छे से भिगा के निचोड़ लेती हूँ, एक्सेस पानी निकाल देती हूँ
और फिर पत्तियों को पोंछती हूँ। अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और पत्तियों में अच्छा शाइन भी आ जाता है। और ये जो प्लास्टिक का आप टेबल जैसा देख रहे हैं ये थोड़ा ख़राब हो गया है, धूप में रखे रखे ना इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है। पतिदेव बोलते हैं कि इसकी जगह पे कोई नया सा ला के रख देते हैं, पर मैं उनको बोलती हूँ कि धूप में कुछ भी रहेगा ना कंटिन्यू वो ख़राब हो ही जाना है। वैसे ये काफ़ी पुराना है और पुराने घर का ही है। अभी तो फ़िलहाल इसे हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन जब बालकनी का मेकओवर होगा ना, अभी तो नहीं लेकिन जब भी होगा तब इस टेबल को हटा देंगे और इसकी जगह पे कुछ नया नया सा आ जाएगा। सारा प्लांट अच्छे से क्लीन हो चुका है गाइस। पता नहीं क्यों ये जो स्प्रे करने वाला है ना ये काम नहीं कर रहा है। आप ये देखिए अंदर ग्रीन वाला रखा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसी से जो पानी देने वाला है उसी से फिर मैं थोड़ा बहुत पानी दी हूँ। वैसे सारा क्लीन हो चुका है, ये सारा एरिया क्लीन हो चुका है। और ये जो गमला है इसको मैं ऊपर अभी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि जब मेरी हाउस हेल्पर आएगी ना तो हल्का सा मैं ये सब साफ़ करवाऊँगी। उसके बाद इसको फिर मैं ऊपर चढ़ा दूँगी। चाय जब भी बनाना होता है सस्पेन में सबसे पहले मैं अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय बनने के लिए रखती हूँ। और ये पानी मैं पूरे दिन पीऊँगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा सर्दी जैसा फ़ील हो रहा है, जब अच्छे से ठीक हो जाएगा फिर ठंडा पानी मैं पीना स्टार्ट करूँगी। और इधर आप देख सकते हैं चाय भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और मैं क्या सोच रही हूँ ना गाइज़ कि जो दिवाली की साफ़ सफाई है वो थोड़ी बहुत मैं स्टार्ट कर दूँ। मैं सोच रही हूँ कि कम से कम दिवाली से 6 से 7 दिन पहले साफ़ सफाई का काम करके मैं फ्री हो जाऊं, ताकि फिर डेकोर पे ध्यान दिया जाए। पिछले साल क्या हुआ था ना कि दिवाली आते आते तक मेरी सफाई हो रही थी और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। लेकिन इस बार मैं सोची हूँ कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही सफाई करूँगी, लेकिन मैं सफाई स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि दुर्गा पूजा के कुछ दिन के बाद ही दिवाली है। दुर्गा पूजा देखिए 12 को ख़त्म हो रहा है और 31 तारीख को शायद दिवाली है। सफाई स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ले रही हूँ। तो बना रही हूँ मैं सूजी का चीला। तो अंदाजे से मैं सूजी ली थी और सूजी का आधा इसमें लिया जाता है दही। वैसे आप सेम क्वांटिटी में लेंगे ना, मतलब कि जितना सूजी है उतना ही दही लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसको मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ, आराम से ये फूलेगा। जब तक सूजी फूलेगा तब तक मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लूँगी। तो सफाई स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से ही, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है साफ़ सफाई में। बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं कि खोल खोल के साफ़ करना। और ये सब का क्या है कि एक बार साफ़ कर दो तो फिर काफ़ी लंबे समय तक ये साफ़ ही रहता है। समझ जाइए कि ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 8-9 महीना हो गया होगा और इसको मैं साफ़ नहीं की हूँ, फिर भी ये साफ़ ही है। थोड़ा बहुत डस्ट दिख रहा था मुझे, तो अभी मैं इसको साफ़ कर दूंगी ना तो दिवाली में इसको बिल्कुल भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिवाली वाली क्लीनिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा डीपली क्लीनिंग ही करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत दाग दिखेगा ना तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। तो मैं क्या की हूँ गाइज़ कि एक कपड़ा ले ली हूँ, अच्छे से भिंगा ली थी और जो भी एक्स्ट्रा पानी था अच्छे से निचोड़ ली हूँ कपड़े को। और उसके बाद ही पोंछी हूँ, जो भी धूल था दाग था अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछी हूँ। और कैबिनेट को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए खुला ज़रूर रखेंगे। थोड़ा बहुत अगर पानी का अंश रह भी जाए तो वो सूख जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सामान रखने से पहले कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कैबिनेट को खुला ज़रूर छोड़ेंगे, ताकि उसमें अच्छे से हवा लग जाए। ये मैं मंगाई थी गाइस निमकी बनाने के लिए, जैसे बेसन का बनता है ऐसे सेव भुजिया टाइप से। लेकिन अभी तक इसका एक बारी मैं यूज़ नहीं की हूँ। देखती हूँ कब मैं वो सब नमकीन बनाती हूँ, जब बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल ये बिल्कुल ऐसे ही नया रखा हुआ है। जितने भी आप मसाला बॉक्स देख रहे हैं ना गाइज, उसको मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक साथ सारे डब्बों की क्लीनिंग नहीं करती हूँ। मतलब कि जैसे ही मसाला ख़त्म होता है ना उसी समय मैं मसाले बॉक्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तभी मैं नया पैकेट भरती हूँ। जब लगता है कि गंदा हो चुका है तब, हमेशा नहीं। तो वैसे में क्या होता है कि मसाला बॉक्स मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है। तो दिवाली के नाम पे अलग से उसकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोंछते जाऊँगी और इसमें अरेंज करते जाऊँगी। और मुझे कैबिनेट में देखिए हल्का हल्का काला काला जैसे मैल जैसा होता है ना, वैसा दाग दिख रहा था। जाहिर सी बात है ये खोला जाता है कंटिन्यू तो हल्का फुल्का दाग आ ही जाता है। तो जो वीम लिक्विड है ना,
जैसे बर्तन धोते हैं उसी से मैं स्क्रब कर दी हूँ अच्छे से, मतलब हल्के हाथ से। जो भी गंदा था अच्छे से निकल गया है और वैसे ही साफ़ कर लेना है हल्के गीले कपड़े से। और कैबिनेट को 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ी थी, तभी मैं ये सब अरेंज कर रही हूँ। और देखिए लास्ट ईयर ये जो मैं इसमें मैट फैलाई हूँ ना, लास्ट ईयर ये सब मैं फैलाई थी और अब अभी भी देख सकते हैं कितना अच्छा ये काम कर रहा है। बस उसको मैं पोंछी हूँ और बस ये मैट को इसमें लगा दी हूँ। तो वही है गाइज़ कि एक बार पैसा खर्च करो तो काफ़ी लंबा चल जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का आप ले रहे हैं तो मैट आप देख रहे हैं एकदम सही है। और सारे मसाले बॉक्स भी बिल्कुल मतलब साफ़ है। बस मैं इसको अरेंज करते जा रही हूँ पोंछ के। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज़ कि मैट हो या फिर कैबिनेट कुछ भी गीला नहीं रहना चाहिए। सूखने के बाद ही हम इसे अरेंज करेंगे। तो नीचे वाला कैबिनेट भी मैं सेम प्रोसेस से, मतलब जो काला काला दिखा था उसको मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ, कपड़े से पोंछ ली हूँ। मैट को भी पोंछ के सुखा ली थी, फैलाई हूँ मैट को। और फिर देखिए सारा बर्तन एक एक करके मैं रखते जा रही हूँ। और जो बर्तन मुझे थोड़े से लग रहे थे कि धूल टाइप के आ गए हैं उसको मैं धोने में रख दी हूँ। और फाइनली ये तीनों कैबिनेट मेरा साफ़ हो गया। तो आज के लिए इतनी मेरी साफ़ सफाई हो गई गाइस। देख के लग रहा होगा कि कितना फटाफट से सारा सब कुछ हो गया। वैसे फटाफट से ही हुआ है सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे मसाला बॉक्स साफ़ नहीं करना था, कैबिनेट ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का फुल्का ही साफ़ करना था, तो समय लगा नहीं। जो भी मैं मैट फैलाई थी उसको भी मेजर करके फैलाना नहीं था, सब कुछ पहले से था, बस हल्का हल्का पोंछते जाओ और अरेंज करते जाओ। तो वही है कि रेगुलर बेसिस में आप थोड़ी साफ़ सफाई से काम करेंगे। कोई भी मसाला बॉक्स छूने से पहले हाथ को अच्छे से पोंछेंगे, उसके बाद उसको छुएंगे ना, तो फिर देखिएगा कि मसाला बॉक्स भी जल्दी गंदा नहीं होता है। तो फिर दिवाली के नाम पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दिवाली है तो साफ़ सफाई तो करना ही है एक एक कोने की, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा तो फिर समय भी ज़्यादा ही लगने वाला है। चलिए ये सब बातें हो गई। यहाँ पे मेरा बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो सब्जी के नाम पे मैं बस इसमें डाली थी प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता, स्वाद के अनुसार नमक के। और इसमें जो तड़का दी हूँ ना, सरसों के तेल में दी हूँ, उसमें डाली थी मस्टर्ड सीड, मतलब कि राई, जीरा और कढ़ी पत्ता, उसका मैं तड़का दे दी थी। और अभी मैं इसमें डाली हूँ बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच खाने वाला सोडा। सब कुछ डालने के बाद कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स। आप अपने पसंद की कोई और भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, कुछ ना भी हो तो बस प्याज से भी ये चीला बन जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ। और बहुत अच्छा बनता भी है गाइज़। और कल मैं बनाई थी धनिया की चटनी बची हुई थी, तो मैं सोची कि चलो चीला ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगा, मुझे चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीला फैलाने से पहले ना तवे को अच्छे से गर्म ज़रूर कीजिएगा, तभी चीला बनाइएगा, ऐसे चिपकेगा नहीं। आपको पता चल गया मौसा जी का फ़ोन कौन है बेटू? सीधा, अरे वाह, इसमें मासी भी है, बेटा भी है। अब बेटा जब जब ये देखेगी मासी को याद करेगी, है ना बेटू? अच्छा लगा ना आपको? ओके, तो बेटा आप येलो वाला ड्रेस पहन लेना आज, ठीक है? और पूरा तेलो लगा के बैठी है बेटा। आईफोन 16 तो आ गया, पर किसके हाथ में आया ये बताइए? कौन लिया आईफोन अभी? अभी तक कोई नहीं लिया बेटा आईफोन, सीधे बेटा लेगी, है ना बेटू? आपने क्या खाया? आपने क्या खाया सुबह से? आक्षु, आक्षु। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं मॉर्निंग से? ओके ओके, लंच क्या बन रहा है बेटा? शाही पनीर, मटर पनीर, भिंडी। फिर रात में तो और हेवी हो जाना, अभी दाल भात चोखा खाना था बेटा को। नहीं, आज बेटा का बर्थडे है, बेटा को जो पसंद है वो खिलाओ। अरे बेटा का बर्थडे है भाई, और तेरा हैप्पी बर्थडे, और तेरा हैप्पी बर्थडे। बेटा हम सोचे थे कि रात में कॉल करी, क्या बेटा मेरा सो रहा होगा, छुटकू सा बेटा है, सो रहा होगा। हाँ, तो आपने
मैसेज क्यों नहीं छोड़ा? मैं कॉल कर लेती रात में। छोड़ देती मैसेज की मासी, हम लोग केक काट रहे हैं, कॉल करो तो वीडियो कॉल कर लेते मासी। सो गाइज़, आज मेरी बड़ी दी की बेटी का बर्थडे है, तो वही मैं बात कर रही थी। लास्ट ईयर मैं बर्थडे में गई भी थी, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखे होंगे तो तीज के तुरंत बाद मैं निकल गई थी दिल्ली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार मैं नहीं जा पाई, तो वही ढेर सारी बातें कर रही थी और कपड़े भी मैं लगा दी थी वॉशिंग मशीन में, धुल गए थे तो मैं बाहर फैला दे रही हूँ। और बाहर आप मौसम देख सकते हैं, पूरा बादल जैसा हो रखा था और मैं तो सोच रही थी कि बारिश भी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गर्मी लग रही थी। लेकिन बारिश हुई नहीं, बस ऐसे ही मौसम बना हुआ था बारिश जैसा। सर वाला 4 है, नॉट ओनली 3. 1 is for backup. शनिवार है आज, तो लंच में खिचड़ी ही बना ली थी और लंच थोड़ा लेट से ही हो रहा है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेट हो रहा होगा, 3:30 या फिर 4 बज रहा होगा और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट से ही हुआ था, तो ब्रेकफास्ट लेट से होगा तो लंच भी जाहिर सी बात है लेट से ही होगा। खाने का जब मन होता है ना, तभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, मतलब कि 15 से 20 मिनट पहले स्टार्ट करती हूँ और आधा पौन घंटा में खाना बन जाता है। और आज तो ऐसा लग रहा था कि खाना शायद ना बनाना पड़े, क्योंकि भूख दोनों को नहीं लग रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, शाम हो गई तो फिर भूख लगने लगेगी, तो हल्का सा मैं खिचड़ी ही कर लेती हूँ। तो चोखा बनाई थी, थोड़ा ज़्यादा ही बनाई हूँ जानबूझ के, ताकि रात में उसका 4 से 5 आलू का पराठा निकल जाए। और खिचड़ी मैं बहुत ही कम बनाई थी ताकि बिल्कुल भी ना बचे। सो गाइज़, अभी मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम में, और ये देखिए सूप बनाने की हो रही है तैयारी। 2 पैकेट बहुत दिन से रखा हुआ था, बहुत दिन से, और आपको पता है इस मंथ में एक्सपायरी भी है, यहाँ डेट दे रखा है, एक्सपायरी है। अभी नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और 2 पैकेट ही था, तो मैं सोची चलो फटाफट से इसको बना के पी लिया जाए सूप। और अच्छी वाली सीरीज भी लगी हुई है, सूप पीते हुए हम अपनी सीरीज इंजॉय करेंगे। तो पानी में तो बॉयल आने लगा है, इसको डालते हैं। कैसा लग रहा है देख के। ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। मैगी तो नहीं, लेकिन ये सूप 2 मिनट में बनके ज़रूर रेडी हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसे बॉयल की हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डाली थी, 2 से 3 चुटकी, क्योंकि मुझे थोड़ा फीका फील हो रहा था। और इसे मैं डाल रही हूँ बाउल में, ऊपर से डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। बस ये रेडी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये सूप। तो मैं चलिए इसे एंजॉय करने गई सीरीज़ देखते हुए। सीरीज़ चल रहा है रणनीति, नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, बड़ी अच्छी सीरीज़ है। सो गाइस, चलिए व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। होप कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।